बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सन एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जे के स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से और कश्मीर के हालात में अब दिन की शुरुआत तबाहकुन हालात से शुरू होती है। तीसरा वाक़ा इस महीने का। पहले आपको बताएं चाडूरा के इलाके में मौत होती है। राहुल पंडित को बीडीओ ऑफिस में अंदर दफ्तर में गोली मारी जाती है। उसके फ़ौरन बाद कुलगाम में कल ही एक खातून असातिज़ा की गोली मारकर हलाकत की जाती है, मौत के घाट उतारा जाता है। ये कश्मीर है। सुबह की शुरुआत, ये खातून टीचर गैर मुस्लिम थी और जम्मू के सांबा इलाके की रहने वाली थी और कुलगाम में पोस्टेड थी। सुबह ऑफिस जा रही थी, गोली मारी जाती है। और आज का एक और दिल दहलाने वाला वाक़ा, और आज का वाक़ा कुलगाम के ही आराम मोहनपुरा के इलाके में कल के वाक़े से, यानी जहाँ पे खातून को गोली मारी गई थी उसके नज़दीक दूसरे गाँव में आराम मोहनपुरा में सुबह सुबह आज राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाला इलाकाई देहाती बैंक का मैनेजर और उसको भी कश्मीर की मौत, कश्मीर के हालात के बेंट चढ़ाया जाता है। टारगेट किलिंग का ये वाक़ा तीसरा और गैर मुस्लिमों का तीसरा वाक़ा, और कुल मिला के अब तक पिछले महीने से लेकर अब तक 9वां वाक़ा जब किसी गैर मुस्लिम सरकारी मुलाजिम को गोली मारकर हलाक किया गया हो, मारा गया हो। और ये बताएं कि कल ही आपको फारूक नामी शख्स को भी पुलवामा के चडूरा के कीगाम के इलाके में ज़ख्मी किया गया था। ये सुबह का वक्त था। मोहनपुरा के इलाकाई देहाती बैंक मैनेजर विजय कुमार, सीसीटीवी कुछ फुटेज जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उस पे देखा जा रहा है कि अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुर्सी पर बैठे हुए वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा था। वो ऊपर उठता है, अचानक एक शख्स जो है वो दरवाजे से आके सामने देखता है और उसके बाद वो वापस मुड़ता है। वापस मुड़ने के चंद सेकंड बाद वो दोबारा वापस आता है और ये नकाबपोश है 2 बार जो इस बैंक में दाखिल होता है, उसके कमरे में दाखिल होता है और दूसरी बार उस पर अंधाधुंध गोलियां चला जाता है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। इस फुटेज, सीसीटीवी जो फुटेज है, इसके बारे में की हकीकत के बारे में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ताहम मारा गया बैंक मैनेजर, जिसका नाम जो है वो विजय कुमार बताया गया, राजस्थान के शहर बुदरी हनुमानगढ़ का रहने वाला था और लगभग 1 महीना पहले उसकी शादी हुई थी अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवी के साथ। इस वक्त वो काजी उनके इलाके में मुकीम था। और इसको आपको बताते चलें कि ये इस महीने से अब तक किसी गैर मुस्लिम सरकारी मुलाजिम की हलाकत का तीसरा वाक़ा है। और अब तक देखा जाए तो 8 निहत्ते अफराद, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार भी शामिल हैं, इस सारी सूरत में गोलियों का निशाना बने हुए हैं। ये भी बताते चलें कि बारामूला में धमाका शराब की दुकान पे हुआ था, जिसमें भी एक गैर मुस्लिम मारा गया था। और उससे लेके खातून अमरीन और पुलिस एहलकार रियाज, इन सभी मामलात में पुलिस ने बताया था कि बारामूला के वाक़े में पुलिस ने मुलविस अफराद को गिरफ़्तार किया है और जबकि अमरीन और रियाज अहमद जो है उसकी हलाकत में मुलविस मिलिटेंटों को अलग अलग झड़पों के दौरान हलाक किया जा चुका है। और यह सूरत कश्मीर की, लेकिन इसी सूरत पर अफसोस ही किया जा सकता है। सरकारी सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस हर तरफ से है, मज़म्मत की जा रही है और सियासी जमातों की भी मज़म्मत है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सुबह सुबह आया। इस हलाकत के फ़ौरन बाद महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया और महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में गमज़दा कुंबे के साथ ताज़ियत भी की और इस वाक़े की मज़म्मत की, विजय कुमार की हलाकत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और दुआ की कि उन्हें रब जन्नत नसीब करे। उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर ट्वीट किया, मज़म्मत की। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। हमारे सियासी, समाजी सभी शख्सियात ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में अपने इस वाक़े पर इसकी मज़म्मत की है और बताया है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। फैमिलीज़, ख़ानदान इससे तबाह हो रहे हैं। ये कश्मीर की सिचुएशन है। और इस पर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सजाद गनी लोन ने भी ट्वीट किया है। सजाद गनी लोन ने कल भी अपने ट्वीट में सख्त अल्फाज में मज़म्मत की थी और आज भी
एसपी सजाद गनी लोन ने अपने ट्वीट में इस वाक़े की मजम्मत की और इससे बुरी खबर बताते हुए बताया गया कि ये इससे और ज़्यादा कितना नुकसान होगा। गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत भी सजाद गनी लोन ने की है और सईद अल्ताफ़ बुखारी ने भी इस वाक़े पर मजम्मत की है। सईद अल्ताफ़ बुखारी ने ट्वीट जारी किया और ट्वीट में लिखा कि कहाँ जा रहे हैं हम, क्या है ये वसारा कुछ, और अफसोस का इज़हार किया। बहुत ही दुखदायक खबर है, सैड न्यूज़ इसको बताया और सैड सिचुएशन भी बताया और बताया कि रब कायनात गमज़दा ख़ानदान को ये दुख बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। ये सियासी जमातों की मजम्मत, लेकिन इस सारे मामलात पर सियासत ना सही, लेकिन गम गुस्सा भी है, डर भी है, खौफ भी है। कश्मीर में भी है और जम्मू में भी ये सब मामला पहुंचा हुआ था। जम्मू में आज कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के साथ साथ दूसरे कई लोगों ने, तंजीमों ने मुजाहरा किया। श्रीनगर में भी मुजाहरे हुए। ज़रा श्रीनगर में ये मुजाहरे हम दिखाते हैं, सरकारी दफातर में भी हुए और ये मुजाहरे जो हैं श्रीनगर में जो मुजाहरे हुए, कश्मीर वैली में जो मुजाहरे हुए, वो कश्मीरी पंडित बरादरी के जो मुलाजमीन हैं उनके मुजाहरे थे। उसके साथ साथ जो SC ST कैटेगरी या दूसरी या रिजर्व कैटेगरी की हम बात करेंगे, उन लोगों के मुजाहरे थे जो नॉन मुस्लिम्स हैं और कश्मीर में पोस्टेड थे और उनका भी गिला यहाँ पे यही था कि सरकार हो, पब्लिक हो, हर कोई कश्मीरी पंडितों की रिलोकेशन की बात करती है, उन्हीं की बात की जाती है, जबकि हम भी ख़तरे में हैं, हम भी गैर रियासती हैं, नॉन मुस्लिम हैं और हमें भी ख़तरा है और गैर रियासी नहीं बल्कि गैर कश्मीरी है, माफ़ कीजिएगा, गैर कश्मीरी है। और इस चीज़ को लेकर इन्होंने आज श्रीनगर में मुजाहरे किए। कश्मीर वैली में कई जगहों पर इस तरह के मुजाहरे हुए और इन मुजाहरों के दौरान ये भी मांग कर रहे थे कि इन्हें भी रिलोकेट किया जाए, कश्मीर से सेफर जगहों तक पहुंचाया जाए। उधर जम्मू में भी मुजाहरा हुआ। जम्मू में बड़े मुजाहरे हुए। जम्मू में आज सेक्रेटरीट मार्च करने की कोशिश भी की गई, एहतजाजी जुलूस निकाला, सिविल सेक्रेटरीट की तरफ पेशकदमी भी की गई, प्ले कार्ड भी उठा रखे थे और यहाँ जम्मू तब्दील करने के उनके जो प्ले कार्ड थे उन पर नारे दर्ज थे और ये प्रेस क्लब से होकर अम्बेडकर चौक तक आज का मार्च रहा, जिस दौरान बताया जा रहा था कि कश्मीर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 2 कश्मीर नॉन मुस्लिमों का कत्ल हुआ है और कश्मीर में रहना उनके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। और यहाँ उन्होंने सिक्योरिटी की फराम करने की बात भी करते हुए बताया कि कितनी सिक्योरिटी होगी जबकि दफातर में घुसकर मारा जाता है। और यहाँ उन्होंने मुजाहरे किए और सरकार को बताया कि हम अपनी ड्यूटीज़ पे नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक न उन्हें माकूल माहौल फराहम किया जाएगा। क्या बता रहे थे जम्मू में, हम जरा आपको दिखाते हैं। सर डिमांड कुछ नहीं है, बस ट्रांसफर चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के आईजी सरकार से यही अपील कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी इन्होंने प्रमोशनें पिछले 8-8 साल से बंद की हैं SC ST वालों की, बाकी स्टेट्स में हो गई है बिहार, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें वो भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें वहाँ से यहाँ बस वापस भेजना। हम यहाँ ड्यूटी देना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम 15 साल से अगर वहाँ पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अब हमें भी मन करता है कि हम भी अपने यहाँ घर में आकर रहें, फैमिली में रहें। सर हमारे बच्चे भी वहाँ हमारे साथ हैं, हम किस तरह से ड्यूटी दे सकते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, कल को उनको कुछ हो जाएगा, क्या करेंगे? जैसे ये हमारी एक बैन मारी गई है। जल्दी से जल्दी जितने भी जम्मू रीजन के एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए ट्रांसफर पास जल्दी जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लाती है, तब हम लगातार जो है धरना करेंगे। और हमारी जब तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होती है तब तक वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर होना चाहिए। हमारे जम्मू रीजन के जितने भी SC एम्प्लॉइज हैं तब तक कश्मीर डिवीजन नौकरी करने नहीं जाएंगे, हम जब तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होती है। हमारी वजह से हमारे घर वाले भी घर में टेंशन में बैठे रहे हैं, पता नहीं कौन सी न्यूज़ कब आ जानी है। बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे, डर का इतना माहौल है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे। अगर डर का माहौल नहीं होता तो रातों रात वहाँ से यहाँ पे क्यों आके हम प्रोटेस्ट करते? हमें यहाँ पे आने मतलब कि हमें प्लीज़ हमें यहाँ पे लाया जाए, हमें हमारा ये होम डिस्ट्रिक्ट जो है हमें यहाँ पे जम्मू में ट्रांसफ़र किया जाए। हम इतने डरे हुए हैं, हमारे लिए जम्मू में मुजाहरा, बड़ा मुजाहरे के दौरान हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ड्यूटी नहीं जाएंगे, ये मुलाजिम बता रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, 3 दिनों में 2 गैर मुस्लिमों की हलाकतें, 2 गैर मुस्लिम जो सरकारी मुलाजिम उनकी हलाकतें, और उस पर सरकार बराबर अपने सारे मामलात को नज़र रखे हुए है, कोशिश कर रही है। जहाँ ट्रैक्टर पे बातचीत भी हो रही है इन मुलाजमीन के साथ, वहीं सरकारी अहकाम भी जारी हुए हैं और आज सरकार ने सभी CAs को अहकाम जारी किए हैं कि सभी मुलाजमीन जो हैं महकमा एजुकेशन के, उनको उनकी मनपसंद जगह पे तैनात किया जाए ताकि ये जो सिचुएशन जो उनमें डर है, खौफ है, उस पर कम किया जा सके। लेकिन इस डर और खौफ के बीच में
खबरें निकल के आ रही हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं, बड़े सर्कुलेट हो रहे हैं और ये वीडियोस बता रहे हैं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित जो हैं वो रिलोकेट हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। कल शाम से ये खबरें आना शुरू हुई और ख़ास तौर पे पहले ये खबरें आई कि वो कश्मीरी पंडित जो कहीं पे रेंट पे रहते हैं, जो सरकारी कैंपों में नहीं हैं, वो कश्मीर से माइग्रेशन कर रहे हैं और इस तरह के बहुत से मामला जो हैं वो आज देखने को मिले। कई जगहों पे कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखे गए जहाँ पे वो गाड़ियाँ वगैरह भी ढूंढ रहे थे और लग रहा था कि वो बता रहे थे कि कश्मीर में हालात सेफ नहीं है, वो यहाँ से जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। और ये श्रीनगर वादी कश्मीर की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर आज खूब गर्दिश करी थी, लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहाँ एक अज़दाम लगा हुआ था और ये अज़दाम हवाई अड्डे के अंदर जहाँ पहुँच के जो लोग हैं और इस हवाई अड्डे के अंदर के अज़दाम के बारे में बताया गया था कि ये वो लोग हैं जो कश्मीर से निकल जाना चाहते हैं। ताहम श्रीनगर में हवाई अड्डे के हुकाम ने बताया कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, रोज़ाना करीबन 20,000 के करीब लोग श्रीनगर से माइग्रेशन करते हैं, श्रीनगर से मुल्क की दूसरी रियासतों में जाते हैं और दूसरी रियासतों से कश्मीर टूरिस्ट और दूसरे लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए इसको कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के साथ जोड़ के, इस वीडियो को कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन के साथ जोड़ के ना देखा जाए। रोज़ाना 20,000 के करीब जो फ़्लाइट्स वगैरह आती हैं, उन फ़्लाइट्स में 20,000 के करीब जो लोग हैं वो श्रीनगर के हवाई अड्डे पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे ये रूटीन का रश जो है वो मामूल की बात है। लेकिन आपको बताएं कश्मीर की सूरत और दिल्ली पे इस पर बहस न हो। मजमूई तौर पे दिल्ली में कल मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले आज सुबह की किलिंग को लेकर हंगामी तौर पे आज दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उसके साथ साथ जो टारगेट किलिंग उसमें कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवर और रा के चीफ के साथ एक हंगामी मीटिंग भी हुई और इस हंगामी मीटिंग में वज़ीर मामले के डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई हैं कि राजस्थान के बैंक मैनेजर की जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हलाकत के बाद ये खसूसी मीटिंग आज बुलाई गई थी और इस मीटिंग में के दौरान कश्मीर के हालात पर तबादला ख्याल किया गया और ये करीबन 1 घंटे तक जारी रही और बताया जाता है कि शाम गए तक, आफ्टरनून तक दिल्ली से जम्मू कश्मीर की सरकार को इन किलिंग्स पर रोकने के लिए या अमल दरामद करने के लिए कोई खसूसी हुक्मनामा या हुक्म भी जारी हो सकता है। उधर दिल्ली में भी कल मीटिंग होने जा रही है और दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कल एक अहम मीटिंग हो रही है और इसमें जम्मू कश्मीर के पिछले 2 हफ्तों की मजमूई सूरत पर बहस भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जबकि कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल, उसके साथ साथ राग के चीफ समाज गोयल, मरकज़ी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला और जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ दिलबाग सिंह और दूसरे अहदेदार जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और माना जा रहा है कि इन किलिंग्स के बाद की सूरत पर कल की इस मीटिंग में खसूसी गुफ्तशनीद या खसूसी सूरत पर बहस की जाएगी और मजमूई सूरत को जांचा और मापा जाएगा। चलिए, ये एक पहलू ज़िंदगी का जो दिन भर रहा, खौफ रहा, दहशत रही और खौफ दहशत का माहौल हिंदू क्या मुसलमान हर किसी के में देखने को मिला। हर कोई इस वाक़े पर बात भी कर रहा है, अफसोस कर रहा है, मजम्मत कर रहा है और सोच रहा है कि ये कश्मीर है। पहले पिछले दिनों में शाम के वक्त ही खबर आ जाती थी कि साउथ कश्मीर या कहीं पे नामालूम बंदूक बरदारों ने किसी पॉलिटिशियन को निशाना बनाया, किसी और को निशाना बनाया, लेकिन अब खबरें आती हैं कि सुबह 10 बजे के करीब सरकारी दफ्तर के बाहर या अंदर किसी को गोली का निशाना बनाया गया और इस पर खौफ है, दहशत है, ये हर तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि आज जनूबी कश्मीर के शोपियां के इलाके में, सिदो शोपियां के इलाकों में सुबह एक प्राइवेट गाड़ी जिसमें फ़ौजी एहलकार सवार थे, धमाका हुआ और इस धमाके में ये तीनों फ़ौजी एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने इस पर अपने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट में इस धमाके से मुतालिक जानकारी देते हुए बताया गया कि सदो में प्राइवेट गाड़ी जो किराए पर ली गई थी और इसमें 3 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये धमाका हुआ। अब ये धमाका किससे हुआ? क्या ये ग्रेनेड इसमें था या इसमें कोई पहले ही आईडी प्लांट की गई थी या गाड़ी की बैटरी में किसी ख़राबी की वजह से ये धमाका हुआ? इस पर भी पुलिस ने अपनी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और जानकारी देते हुए बताया कि इसकी तहकीकात जारी हैं। ताहम 3 लोगों के ज़ख्मी होने की कश्मीर जोन पुलिस ने आज सुबह इस ट्वीट में तस्दीक भी की है। और नाज़रीन, हज शुरुआत होने जा रहा है, हज 2222 और अब की बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 6000 के करीब
फरीज़ हज अदा करेंगे। सऊदी सरकार की जानिब से आज़मीन हज के लिए कोविड-19 की प्रोटोकॉल हटाए जाने के बाद 2 साल बाद यह हज दोबारा शुरू होगा। और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज बिमना हज हाउस में मीडिया नुमाइंदों को बताया कि 6000 आज़मीन हज में से 5400 वादी कश्मीर और दूसरे जम्मू सूबे से होंगे। और उन्होंने बताया कि 5 जून से श्रीनगर के हवाई अड्डे से रोजाना 2 से 3 हज परवाजें होंगी और ये 15 दिनों तक जारी रहेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब रवाना होना है। उन्होंने कहा कि लद्दाख और जम्मू से आने वाले आज़मीन के लिए तमाम ज़रूरतें पूरा करने के लिए रवानगी से 3 दिन कबल उन्हें श्रीनगर भी पहुँचना है और उनके क़याम ताम के इंतजाम जो हैं वो श्रीनगर के हज हाउस में भी सरकार करेगी। डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि आज़मीन हज के लिए श्रीनगर के हज हाउस में पूरे इंतजाम किए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि आज़मीन को सऊदी अरब का सफ़र आसानी से तय करने में परेशानी नहीं हो। और उन्होंने बताया कि आज़मीन की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए RT-PCR का टेस्ट कराना भी अब की बार ज़रूरी है और ये सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों में सवार होने से 72 घंटे पहले कराना लाजमी है और इसके लिए भी बिमना मेडिकल कॉलेज में सरकार ने इंतजामात कर रखे हैं। उधर गांदरबल में खीर भवानी का मेला भी अगले हफ्ते शुरू होने जा रहा है और इस हवाले से भी सरकार ने पूरी तरह से इंतजामात किए हैं और खीर भवानी में अब की बार के इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया भी पूरी मुतहरिक है। जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम ने आज मीडिया को इस हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि सभी तैयारियां हैं और सभी तैयारियों के साथ साथ इंतजामिया और मुकामी लोग भी इस पूरे इवेंट के लिए तैयार बैठी है। भवानी मेला कोई कैंसिल नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारी पूरी टीम आज हम लोग जायजा लेने आए थे कि हमारी तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। जैसा आप लोग भी देख सकते हो यहाँ पर हमारी सारी तैयारियाँ जोरों शोरों पे चल रही हैं। पेंट वगैरह सारा हो गया है, लाइटिंग हमारी लग गई है। हमारा जो ये बाथिंग वाला हमारा कैनाल है उसको हम साफ करवा रहे हैं, टॉयलेट्स वगैरह हमने रिपेयर करवा दिए हैं, शामियाने भी लगेंगे, टेंट भी लगेंगे। तो यहाँ पर हमारी तैयारियाँ पूरी चल रही हैं और ऐसी जो भी अफवाह फैला रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा ऐसी कोई अफवाह ना। खीर भवानी का मेला हस्ब रिवायत चलेगा, जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल बता रहे थे। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने बताया जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल थे। और नाज़रीन आपको बताते चलें सयाहत का मुकाम पड़ाव आगे बढ़ रहा है, अच्छी खासी तादाद में सयारे। और आज गुलमर्ग में सयाहत के कमिश्नर सरमद हफीज़ ने घोड़ा सर्विस के लिए प्रीपेड काउंटर का इफ्तिताह भी किया और इसका आगाज़ सरमद हफीज़ ने जब किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ सयाहों से लेके आम लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इस प्रीपेड सर्विस के तहत सयाह एक ही जगह से अपना पोनी बुक कर सकते हैं और सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा निरखनामों पर यह पोनी बुक कराई जाएगी और ये एक पेशाइद कदम है। इससे सयाहों के लिए भी अच्छे मामलात पैदा हो सकते हैं और मुकामी लोगों को भी कोई मुश्किल कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ डायरेक्टर टूरिज्म भी थे सयाहत के कमिश्नर सरमद हफीज़ और सयाहत के कमिश्नर सरमद हफीज़ की कोशिशों और काविशों से सयाहत अब की बार चमक रही है, लेकिन हालात कश्मीर के कहीं उसमें कोई दीमक न लगा दें। सरमद हफीज़ ने यहाँ उम्मीद का इज़हार भी किया। खुशी का दिन है, बहुत देर से एक डिमांड रही है कि हम प्रीपेड काउंटर जो है गुलमर्ग में रखें हमारे पोनीज के लिए, स्लेज वालों के लिए। आज मैं यहाँ के जो हमारे पोनी एसोसिएशन है उनको मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पहला प्रीपेड काउंटर जो है पोनीज के लिए और स्लेज वालूज के लिए उनके लिए आज यहाँ स्टैब्लिश हुआ है। ये एक मुझे यकीन है कि इससे जो है हमारे गुलमर्ग को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो हमारा पोनीज का जो बिज़नेस है एक तो वो भी रेगुलेट होगा, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिसमें कोई गुंजाइश रहे किसी किस्म की कंप्लेंट की। देखिए रेट्स हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट, रेट्स आर डिस्प्लेड हियर और जो यहाँ के रेट्स हैं विच आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट वही रेट्स जो है वो चार्ज की जाएंगी। मुझे बहुत खुशी है, मैं खासकर फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि हमारी जो यहाँ पोनी एसोसिएशन है बहुत ही अच्छा है। ने इसके यहाँ सब जगह भी अच्छा है, बेहतरीन है सब माशाल्लाह, खूब तरक्की भी करेंगे और यहाँ का सब माहौल बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, यहाँ के सब लोग भी अच्छे हैं। ये जो सयाहों के लिए यहाँ पर ये फैसिलिटी जो है रखी गई है तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इससे भी बहुत अच्छा है, इससे सब अच्छा लगता है। मैं आगे भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है कश्मीर। और ये उस सयाह का कहना जो कश्मीर पहली बार आया हुआ था। वाकई में कश्मीर बहुत खूबसूरत है, नज़र लग जाती है कभी कभी, और इस नज़र में बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। लेकिन आपको बताएं, झेला अशम सोनावारी के लोगों ने बहुत था। अशम सोनावारी के लोगों को PHE महकमे ने झेलने पे मजबूर किया था, और वहाँ के पानी का मामला जो था उसको लेकर वो परेशान रहते थे, खबरें बनाना चाहते थे। हम तक भी बात पहुँचाई और हमने अरबाब इक़्तिदार तक बात पहुँचाई, अरबाब इक़्तिदार को दिखाया, समझाया और बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। और अरबाब इक़्तिदार हरकत में आई, PHE का जो रिजर्वेशन है, प्लांट है, उसको मरम्मत की, ठीक किया, काम लगाया और इलाके के लोगों को पानी पहुँचाया। और जब इलाके के लोगों का पानी पहुँचेगा, उनका काम होगा, तो इलाके के लोग खुश क्यों नहीं होंगे। शुक्रिया हमारा भी किया, इंतज़ामिया जल शक्ति महकमा का भी किया, और ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा उवैस का भी किया, और बताया शुक्रिया DC साहब, शुक्रिया जल शक्ति महकमा, कम से कम एक उम्मीद हमारी तो पूरी हुई है। ज़रा कैसे शुक्रिया करे थे दिखाते हैं। 10,000 लोकन हुंद मसलु ये 2012 मज स्कीम बनेमत ये चालू हेकान कहीं चीफ सोबन बह शुक्र गुजार, एग्जाम सोबन, असिस्टेंट सोबन, GE सोबन, खास कर शौकत सोबन, बहुत बहुत मान तरफ तमिस मुबारक। अस कर रात दो अत पे सारे रलित मिलित कम अस कर चालू। आज कत आबादी फायदे मिलान यह 10,000 लोकन हुंद मसलु यह गजान अशम A, अशम B, सोईपुर, जिनपुर, हकपुर तंग अगर इम्प्रूव कत करो टोटली वारिया सख्ती अल्लाह ताला मंगना जात अख कतरु बहुत आप कतरु सानी माजि बहन कोर तमाम। हमारे साथी साजिद से बात करते हुए बता रहे थे कि बहुत सख्ती हुई, बहुत झेला, लेकिन अब शुक्रिया। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से पुलवामा में आज ख़वातीन का या ख़वातीन कॉलेज में इंटर स्कूल अंडर 19 गर्ल्स वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। और इसमें ज़िले की हायर सेकेंडरी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 300 के करीब तालिबात ने हिस्सा लिया। जौहर भी दिखाए, आगे करने का काम भी बताया, और ये भी बताया कि आगे बढ़ेंगे, नाम मुल्क का, नाम घर का, नाम वालिदैन का रोशन करेंगे, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी का फार्मूला अपनाएंगे और मुल्क व मिल्लत की खिदमत भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले कई दिन से हमारी बहुत ज़ोर शोर से हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। उसी के तनाजुर में मैं आज ये बताना चाहूँगा कि आज से हम यहाँ पे गर्ल्स का अंडर 19 एज ग्रुप की 3 एक्टिविटीज़ में कम्पीट कर रहे हैं बच्चे। एक कॉम्पिटिशन का शुरू हो रहा है, तो ये है वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो। आज मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि या मैं अपने टीचर्स को भी ये बात बताना कि आज ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स से बच्चों का 200 के करीब बच्चियाँ खेल रही हैं। तो मतलब कुछ अच्छा हो रहा है। अशम के लोगों को पानी मिल रहा है, पुलवामा में बच्चे करतब दिखा रहे हैं, लेकिन टंगमर्ग के गुगलडोरा के लोगों की हालत-ए-ज़ार हम आपको दिखाएंगे। ये गवर्नमेंट सब सेंटर गुगलडोरा टंगमर्ग का सरकारी अस्पताल है, इसको अब NTPHC कहते हैं, और NTPHC न्यू टाइप हॉस्पिटल है ये। और इस न्यू टाइप प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग, इमारत, सिचुएशन ये सब सामने है। यहाँ जब इमारत ही नहीं होगी, जब खंडरात जैसी इमारत होगी, तो वहाँ कौन सा मुलाजिम काम करेगा। ये न्यू टाइप PHC है, यहाँ कौन सा मुलाजिम ड्यूटी करेगा जब वहाँ बैठने का मन ही नहीं हो। यहाँ किस तरह से काम होता होगा, और यहाँ पे जब सारी सिचुएशन खंडरात जैसी हो, तो फिर यहाँ लोगों को किस तरह से काम मिलता होगा, लोगों को किस तरह से इलाज मिलता होगा। हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे फंड्स भी रिलीज़ किए हुए हैं। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हाल यही है कि अभी भी हम बेहाल हैं, और यहाँ की सोचाल देखने और समझने के बाद हम यही कह सकते हैं कि अभी तो बहुत है, अभी दिल्ली दूर है। आपका नाम क्या है? नाहिदा। नाहिदा, आप कहाँ से आती हो यहाँ पे? मैं गुम्बूरा से आती हूँ, बड़गाम से। गुम्बूरा बड़गाम से? हाँ हाँ, वो बीरवा से नीचे हैं। तो कितने सालों से यहाँ पे आ रही है? 10 सालों से। 10 सालों से। तो यहाँ पे ये NTPHC कब बना है? बस 2 साल से पहले, ये तीसरा, हाँ 3 साल। अच्छा 3 साल पहले। तो 3 सालों में यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहा है? नहीं, उसने ज्वाइन ही नहीं किया।
या आपने गोगलडोरा का हाल सुना, थोड़ा चलते चलते बांडीपोरा का हाल सुना दिया आपको। हम मंशियात के खिलाफ हर खबर लेते रहते हैं, हमारे पास तस्वीर ना सही लेकिन खबर आप तक पहुंचाएंगे। और ख़बर में हम शुक्रिया SSP बारामूला का करेंगे, माफ़ कीजिएगा बांडीपोरा का करेंगे, हम शुक्रिया SDPO बांडीपोरा करेंगे, और हम शुक्रिया करेंगे SHO बांडीपोरा आशिक का, जिन्होंने 1300 के करीब ऐसी बोतलों का ज़ब्त किया। और ये बोतलें हमारे मुआशरे में नासूर पैदा कर सकती थी। ये नाथपुरा बांडीपुरा कुल्लूसा से उन्होंने ज़ब्त किया है। ख़बर आशिक को मिली थी कि मंशियात का ग्रोह है, और उसी मंशियात के ग्रोह पे नकेल डालते हुए जब आशिक ने जिस मंशियात फरोश को पकड़ा तो पता चला नाम उसका मकसूद है, और ये मकसूद रहकर नाथपुरा कुल्लूसा का रहने वाला है। उस पर घर पे छापा मारा तो बड़ी मकदार में ये मंशियात की बोतलें जो यूजुअली दवा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये बच्चों में दूसरे लोगों में बतौर मंशियात सेल सप्लाई की जाती थी। बहुत शुक्रिया SSP बांडीपोरा, बहुत शुक्रिया वहाँ की इंतज़ामिया का, और ख़ुसूसन आशिक का बहुत बहुत शुक्रिया ये काम करने के लिए। मंशियात के ख़िलाफ़ आप लड़िए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो फिलहाल श्रीनगर से आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आज मेरे साथ रहे इमरान तारिक और साहिल। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।